कौन सा ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा कि भैया इस्लाम को छोड़ देना ही सबसे सही रास्ता होगा आपके लिए? कुरान के अंदर मल्टीपल ऐसी आयतें हैं जो सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। जो लोग अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, यानी जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते या किसी और खुदा की इबादत करते हैं, मुशरिक और काफिर लोग, ये लोग जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। तो आखिर इस्लाम में काफिर शब्द का असल मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अल्लाह को अपना खुदा नहीं माने, वो प्रॉफिट मोहम्मद को नबी नहीं माने, वो अल्लाह की भेजी हुई किताबों को ना माने, उसके फरिश्तों को ना माने, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हिसाब किताब पर ना माने, अच्छी बुरी तकदीर पर ना माने, तो ये ऐसा आदमी काफिर है। कुरान के अंदर क्या है वो चीजें जिसको लेके आप लोग लगातार लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं? या तो हमें अल्लाह की बंदगी करनी थी, अल्लाह के सामने जो है हमने इताअत करनी थी, हर चीज को छोड़ करके जो कुरान ने कह दिया, रसूल अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, उसको हक मानना था। या तो फिर हमें इंसानियत के साथ खड़ा होना था। तो हम लोगों ने जो है इंसानियत को चुना, क्योंकि हम इंसान है और हमारे लिए सारी दुनिया के इंसान जो है वो इंसान है, बराबर है। 72 हूर की जो बात की जाती है, 72 हूर तो एक लालच है, एक तोहफा है, उसी के चक्कर में तो फटे जा रहे हैं बेल्ट बांध करके। लोग सोचते हैं कि अगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए फट गए और बॉम्ब बांध करके जो है कहीं उड़ गए तो बस मरते ही जो है वो 72 हूरें नसीब हो जाएंगी। आपको ऐसा कहने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका एक ही मजहब होता है। क्या आतंकवादियों का जो ब्रेन है वो सच में वॉश किया जाता है? वॉश नहीं किया जाता, उनके ब्रेन में होता ही कुछ नहीं है कुरान के सिवा। उनके ब्रेन में सब कुछ निकाल करके सिर्फ कुरान डाल दी जाती है। दुनिया में अगर किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना है या एक सबसे खतरनाक आतंकवादी बनाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका है, उसको कुरान पढ़ाओ। आखिर आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है? किसी भी मजहब को जो लोग फॉलो करते हैं वो उसको खुदा की तरफ से मानते हैं, डिवाइन मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं और पूरी मैनकाइंड के लिए मानते हैं। हम भी इस्लाम के बारे में ऐसा ही समझते और सोचते थे जब तक हमने इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा नहीं था, मुताला नहीं किया था। लेकिन जब हमने आसमानी किताब का मुताला अपनी जबान में किया, उसको पढ़ा अपनी जबान में, और रसूल अल्लाह जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आखिरी नबी हैं, उनकी जिंदगी को हमने पढ़ा, उनकी तालीमात हदीसों को हमने पढ़ा, उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को पढ़ा हमने, तो हमें समझ में आया कि जिस तरीके से इसको डिवाइन और स्पिरिचुअल बता करके और सच्चा और अमन पसंद मजहब बता करके पेश किया जाता है दुनिया के सामने और सब मुसलमानों के सामने, असल में ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि कुरान के अंदर मल्टीपल ऐसी आयतें हैं जो सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ वो कहती है कि इस दुनिया के अंदर जो ईमान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो है वो बेहतरीन उम्मत है, अशरफुल मखलूक हैं, बेहतरीन उम्मत है। लेकिन जो लोग अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, यानी जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते या किसी और खुदा की इबादत करते हैं, मुशरिक और काफिर लोग, ये लोग जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। तो इस तरीके से ये जो आसमानी किताब है ये तमाम दुनिया के इंसानों को दो हिस्सों में बांट देती है, एक ईमान वाले मोमिन और दूसरे अल्लाह का इनकार करने वाले काफिर और मुशरिक। तो आखिर इस्लाम में काफिर शब्द का असल मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अगर काफिर का एक वर्ड में मतलब पूछना चाहे तो इनकार करने वाला, डिनाई करने वाला। अब उसकी वजाहत भी जरूरी है कि किस चीज का इनकार करने वाला। अगर इनकार करने वाला सिर्फ काफिर है तो एक मुसलमान भी काफिर हो सकता है, क्योंकि एक मुसलमान जो अल्लाह को अपना खुदा मानता है, रब मानता है, वो दूसरे खुदाओं का इनकार करता है तो वो उन खुदाओं का काफिर हो गया। लेकिन इस्लाम के अंदर जो काफिर कहा गया है, कुरान के अंदर जो काफिर की जो तारीफ की गई है, उसको बताया गया है वो कैसा है, तो आपको इस्लाम के अंदर ईमान मुफस्सर और ईमान मुजमल मिलेगा। इसमें कहा गया है आमनतु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पर, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पर, वो कुतुबी है उसकी किताबों पर, व रुसुली ही और उसके रसूलों पर, व मलाइकती ही उसके जो है फरिश्तों पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, बासा बादल मौत और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने। जो इन चीजों के ऊपर ईमान रखता है, इनको सच मानता है, इनके होने को यकीनी जानता है, वो तो है ईमान वाला। इस्लाम के मुताबिक वो मोमिन है। लेकिन जो इन में से एक भी चीज का या सारी चीज का इनकार करता है, यानी वो अल्लाह को अपना खुदा नहीं माने, वो प्रॉफिट मोहम्मद को नबी नहीं माने, वो अल्लाह की भेजी हुई किताबों को ना माने, उसके फरिश्तों को ना माने, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हिसाब किताब पर ना माने, अच्छी बुरी तकदीर पर ना माने, तो ये ऐसा आदमी काफिर है। अच्छा जी, अभी आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अब आपको क्या मानेंगे ये लोग? बिल्कुल काफिर, डेफिनेटली। बल्कि काफिर के साथ साथ मेरी एक तारीफ ये भी है कि मैं मुर्तद हूँ।
मुर्तद कैसे? उसको कहते हैं जो इस्लाम से इर्तिदाद कर जाए। इर्तिदाद का मतलब हो जाता है एपोस्टेसी, जो इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम से फिर जाए, यानी कि इस्लाम के घराने में पैदा हो, कलमा पढ़े, मुसलमान रहे और फिर इस्लाम को तर्क कर दे। तो समीर जी, सवाल ये है ना कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा कि भैया इस्लाम को छोड़ देना ही सबसे सही रास्ता होगा आपके लिए? मेरी जिंदगी में जब ये मकाम आया तो मुझे दो में से एक चीज को चुनना था। एक तो ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को, क्योंकि अगर आप इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो फिर दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब इंसान हैं और वो सब जो है उनको बराबर जीने का अधिकार है, बराबर उनका सम्मान है, बराबर उनके अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, अपनी मान्यता मानने का पूरा अधिकार है। तो ये तो हो गई इंसानियत की तारीफ। लेकिन इस्लाम जो है वो ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर जो सिर्फ अल्लाह का मानने वाला है, जो किसी और गॉड को नहीं मानता, सिर्फ वो कामयाब होगा, वही अच्छा इंसान है, वही अशरफुल मखलूक है। और उसके बारे में ही कुरान ये कहता है बार बार कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आपने कुरान पूरा पढ़ा है? हाँ, पूरा, कई बार। अभी तो करंट में अजन आप एक्स मुस्लिम है, तो अगर मैं ये बोलूं कि एक्स मुस्लिम के तौर पर आपको अगर कुरान के बारे में बताना हो, कुरान की सच्चाई बतानी हो, तो कैसे बताइएगा? क्या है असल में कुरान? कुरान के अंदर क्या है वो चीजें जिसको लेके आप लोग लगातार लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं? वही तो मैं बता रहा था कि मुझे अब ये दो पॉइंट है, अब दो में से हमें एक चुनना था। या तो हमें अल्लाह की बंदगी करनी थी, अल्लाह के सामने जो है हमने इताअत करनी थी, हर चीज को छोड़ करके जो कुरान ने कह दिया, रसूल अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, उसको हक मानना था। या तो फिर हमें इंसानियत के साथ खड़ा होना था। तो हम लोगों ने जो है इंसानियत को चुना, क्योंकि हम इंसान है और हमारे लिए सारी दुनिया के इंसान जो है वो इंसान है, बराबर है, हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। इस्लाम उसमें फर्क करता है, इसलिए इस्लाम को छोड़ना ही हमारी मजबूरी थी। अब आप कह रहे हैं कुरान की बात, कि कुरान में ऐसा क्या लिखा हुआ है? कुरान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ जो है ईमान के मुतालिक बातें हैं, कुछ इंसान के जो फर्ज हैं उनके मुतालिक बातें हैं, कुछ उनको जो है गाइडेंस दिए जा रहे हैं, कुछ उनको बताया जा रहा है कि काफिर कौन है, ईमान वाले कौन है, मुशरिक कौन है, मुनाफिक कौन है, काफिर कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या सलूक होगा, जो मुसलमान है उनके साथ क्या होगा, दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारनी है, मरने के बाद अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, वो सब तुमसे क्या क्या हिसाब लेगा, क्या क्या सवाल, वो सब चीजें कुरान के अंदर जो है वो बयान की गई है। मगर उसके अंदर ये सब चीजें तो चलो एक धार्मिक सोच हो गई, आप अपनी मजहबी सोच हो गई कि आपकी जो टीचिंग है आप उनको फॉलो करो, लाइक नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, सदका देना, ज़कात देना, अब करो, कौन मना करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज वहां आ जाती है जहां कुरान एक डिवाइन बुक होने का दावा करने के साथ साथ, एक सच्चे खालिक कायनात की तरफ से होने के साथ साथ, और ये कहने के साथ कि सारी दुनिया को मैंने ही बनाया है और मैं ही सारी दुनिया का रब हूँ, जब वो इस तरह की बातें करता है कि जो मुशरिक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, कि ये जो मुशरिक है यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले हैं, ये फिल्ती है, इम्प्योर है, ये मतलब पोटी की तरह है, नजासत है, ये कहता है। और फिर वो कहता है कि सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये लोग जो है अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं। फिर कहता है कि इनकी मिसाल जो है वो चौपायों की जैसी है, यानी कि चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, इनकी काफिरों की जो मिसाल है वो ऐसी है, जैसे चार पैर वाले जानवर घूमते फिरते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जो शांति की आप बात कर रहे हैं, या जो हमारे मोमिन भाई शांति की बात करते हैं कि हमारे कुरान में शांति की बात की जाती है, तो देखिए शांति और पीस और अमन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस्लाम में दाखिल होकर के अल्लाह की इबादत करना शुरू करते हैं। जो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, जो इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे हैं, वो इस जमीन के ऊपर फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 32 अक्सर मुसलमान कोट करेगा जब आप उससे पूछोगे कि इंसानियत की बात कुरान कहाँ करता है, तो वो एकदम से कहेगा 5 की 32 में कहता है, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतरा नफ्सिन बिगैरी औ फसादिन फिल अर्ज़, हमने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था, कुरान कह रहा है कि बनी इसराइल यानी पिछली कौम जो है जू, उसको हमने हुक्म दिया था कि अगर तुम दुनिया में किसी एक इंसान का कत्ल करते हो, ऐसे इंसान का जो ना तो किसी का कातिल हो, मर्डरर ना हो, और जमीन में फसाद ना फैलाता हो, तो ऐसा है कि जैसे कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और तुमने अगर ऐसे इंसान को बचाया जो जमीन में फसाद नहीं फैलाता, शिर्क कुफ्र नहीं करता और किसी का कातिल नहीं है, तो ऐसा है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये एक आयत पेश करेंगे। सपोज दैट आप किसी और भगवान की पूजा करते हो, अल्लाह की इबादत आप नहीं करते, तो आप इस दुनिया के अंदर फसाद मचा रहे हो, अच्छा, जमीन में फसाद फैला रहे हो, क्योंकि आप शिर्क कर रहे हो। और अगर आप अल्लाह का इनकार करते हो, आप ये कहते हो कोई खुदा, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, मैं नहीं मानता, तो आप कुफ्र कर रहे हो, इनकार कर रहे हो। यानी कि अगर मुस्लिम धर्म में जीना है तो अल्लाह का इबादत करो, अदरवाइज आप किसी भी गॉड का नाम मत लो, नहीं तो आपको जीना
जीने नहीं देंगे लोग। नहीं, वो शिर्क है ना, किसी और खुदा का नाम लेना, किसी और खुदा को पुकारना, इबादत करना, ये शिर्क है। इसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है कि और ये जो लोग अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा जिसको भी ये लोग पुकारते हैं, अल्लाह कयामत के दिन इनको और इनके बुतों को जहन्नम में डाल देगा। तो यानी कि आइडल जो है हमारे, ये आपके जो आइडल है या लोगों के जो आइडल है, चाहे वो किसी का भी आइडल हो, वो उन सबको अल्लाह उनके आइडल के मानने वालों के साथ उठा करके जहन्नम में डालेगा। और 72 हूर की जो बात की जाती है, 72 हूर तो एक लालच है, एक तोहफा है, उसी के चक्कर में तो फटे जा रहे हैं बेल्ट बांध करके। लोग सोचते हैं कि अगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए फट गए और बॉम्ब बांध करके जो है कहीं उड़ गए, तो बस मरते ही जो है वो 72 हूरें नसीब हो जाएंगी। एक बड़ा मजेदार वाकया मुझे याद आता है इस बात के ऊपर। एक ये बात शायद मेरे ख्याल से गालिब सिडनी की है, अभी सिडनी में भी रिसेंटली अटैक हुआ है। इससे पहले भी जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है, मतलब यूरोपियन की किसी कंट्री की बात है, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलर किस जगह की है। तो वहां पे 2 मुजाहिद जो है वो बॉम्ब बांध करके अपनी बॉडी पे फटने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने जो है उनको कब्जे में ले लिया, कंट्रोल कर लिया और छीना झपटी में मारपीट में वो बेहोश हो गए, उनको बेहोश कर दिया। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जैकेट वैकेट रिमूव करके। तो जब उसमें से एक आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द जो है एक डॉक्टर और 2-3 नर्सें खड़ी हुई हैं। तो वो उनको देख करके बोलने लगा कि तुम तो 3 ही हो, बाकी की 69 कहाँ है? तो कहते कौन सी 69? कहा कि मैंने सुना था मरने के बाद जो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बाद 72 हूरें मिलती हैं, तुम तो 3 हो, बाकी की 69 कहाँ है? तो वो नर्स को जो है समझ रहा था हूर के, कुछ को लग रहा था कि शायद मैं फट के मर गया। तो ये ख्यालात हैं, ये चीजें हैं। तो ये लालच जो है, ग्रीड जो है, और उसके अलावा जो डर है कि अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, इस्लाम में अगर तुम ईमान नहीं रखोगे, तुम अल्लाह को नहीं मानोगे, आखिरी नबी को पैगंबर नहीं मानोगे, तो तुमको अल्लाह जो है वो जहन्नम में डालेगा। वही जो काफिर और मुश्रिकों का हशर है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहलगाम जैसी घटना हुई, 2 आतंकी जाते हैं वहां पर हमला करते हैं, लगभग 15 लोगों की जानें चली गई हैं। जब नाम पता चला तो जान के लोग हैरान हो गए कि वो आतंकवादी मुस्लिम है और पाकिस्तान से उनका नाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हैरान जैसी तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको ऐसा कहने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका एक ही मजहब होता है, उसका कोई दूसरा मजहब नहीं होता। अब लोग जो है ना इसके काउंटर में मिसाल देते हैं माओवादियों की, नक्सलवादियों की। भाई वो बॉम्ब फोड़ करके हम सिविलियन को नहीं मारते, उनकी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है, उनकी लड़ाई प्रशासन के साथ है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सरेंडर भी कर देते हैं। लेकिन ये जो आतंकवादियों का जो लड़ाई है, ये पूरी दुनिया के साथ है, ये इंसानों के साथ है। ये आम सिविलियन को, जिनको काफिर मानते हैं, उनको कत्ल करके जन्नत और जहन्नम से बचने के सपने और जन्नत में जाने के 72 हूरों के लालच में ये लोग पटे जा रहे हैं। अच्छा, क्या आतंकवादियों का जो ब्रेन है वो सच में वॉश किया जाता है? वॉश नहीं किया जाता, उनके ब्रेन में होता ही कुछ नहीं है कुरान के सिवा। उनके ब्रेन में सब कुछ निकाल करके सिर्फ कुरान डाल दी जाती है। दुनिया में अगर किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना है या एक सबसे खतरनाक आतंकवादी बनाना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका है, उसको कुरान पढ़ाओ। अब आपको कहोगे ये कैसे पॉसिबल है कि कुरान ही पढ़ करके सबसे अच्छा इंसान बन जाएगा, कुरान ही पढ़ के आतंकवादी बन जाएगा? अगर कुरान को अपनी जबान में समझकर पढ़ेगा और अंदर इंसानियत जिंदा होगी और अच्छाई जिंदा होगी और इंसानियत का दर्द जिंदा होगा, तो उस किताब को जो है ठुकरा करके इंसानियत के रास्ते पे चल पड़ेगा, उसको गलत मान करके। लेकिन अगर दिमाग के अंदर फितूर होगा, जन्नत होगी, 72 हूरें होंगी, अल्लाह जन्नत का लालच और जहन्नम का डर होगा, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी, तो फिर उस किताब को अपने सर पे रख करके बॉडी पर बॉम्ब बांध करके फट जाएगा। 2 ही सॉल्यूशन है किताब को अपनी जबान में पढ़ने के। या तो आप बनते हो मुर्तद, एक्स मुस्लिम, जो कि मैं हूँ, या तो आप बनते हो आतंकवादी, जो कि पहलगाम, दिल्ली और सिडनी वाले हैं। That's it. अच्छा, ज्यादातर जितने आतंकवादी हैं जब नाम पता चलता है तो मुस्लिम समुदाय से आता है। तो आपने जैसा कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी कोई आतंकवाद आता है तो उसका धर्म मुस्लिम समुदाय से ही निकलता है। तो ये सारी चीजें आखिर तैयारी कैसे की जाती है? क्या बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है कि आप आगे जाके इस तरीके की चीजें करना? तंजीमें हैं जो आतंकवादी तंजीमें हैं, जिनको आतंकवादी तंजीमें बोला जाता है, आईसिस, बोको हराम, अलकायदा, ये सब जो भी हैं, इनको आम मुसलमान जो है आतंकवादी बोल करके इससे अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन असल में सच बात यह है कि कुरान की अगर हम तालीम को पढ़ें, उसको अपनी जबान में पढ़ें और समझे, तो हमें पता चल जाएगा कि सच्चे मुसलमान तो यही लोग हैं, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो कुरान करने के लिए कहता है। तो यही लोग जो है वो लड़के तैयार करते हैं, यही लोग जो है वो जिहादी तैयार करते हैं, और जगह जगह से इनको जन्नत का, आखिरत का लालच देकर और पैसे का लालच देकर के और सब चीज देकर इनको तैयार किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग की जाती है, फिर ये जाकर के फट जाते हैं बगैर सोचे बिना। लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मजहब वाली बात आती है कि आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, देखिए हर एक आदमी, चाहे वो मोहम्मद नबी डार हो, जी चाहे वो ये अकरम हो, या वो XYZ कोई भी हो, फटने वाला, मरने वाला, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला, जब तक वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता, जब तक वो इस काम को अंजाम नहीं देता, तब तक वो एक शांति दूत, एक अमन पसंद मुसलमान रहता है। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब फाड़ता है या फटता है, तो बॉम्ब फटते ही और बॉम्ब फाड़ते ही और लोगों को कत्ल करते ही तुरंत वो आतंकवादी बन जाता है, फिर उसका कोई मजहब नहीं रहता, तुरंत नास्तिक हो जाता है। यानी कि एथीस्ट बनने में उसको सिर्फ एक इंसिडेंट तक का टाइम लगता है, उससे पहले वो सच्चा मुसलमान है, शांति दूत मुसलमान है, मुसलमान पीसफुल है, इस्लाम अमन पसंद मजहब है, यही सब उसके बारे में भी है। लेकिन जैसे वो फटा, अरे अरे इसका मजहब से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये तो आतंकवादी है, ये तो नास्तिक है, इसका कोई मजहब नहीं है, वो तुरंत नास्तिक हो जाता है। तो वो अकरम जो कल तक अमन पसंद मुसलमान था, वो आज नास्तिक है।